ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वै अरिहंतादि महान कर मंगल करि महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 255 उभयाभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही है। सातवां अधिकार है। अपनी चर्चा इस बात पे चल रही थी कि वस्तु का स्वरूप जो जिनागम में अनेकांत में बताया है, अनेकांतात्मक जो वस्तु का स्वरूप है उसे वास्तव में ये जीव पहचान नहीं पाता है और अनेकांत के नाम पर भी ठगा जाता है, मिथ्या श्रद्धा नहीं करता है, सच्चा तत्व निर्णय नहीं कर पाता। अनेकांतात्मक जो वस्तु का स्वरूप है, निश्चय नय और व्यवहार नय, ये जो जिनागम में बताए गए हैं, इन सब में बहुत बुद्धिमानी चाहिए, प्रतिभा चाहिए। ये डुलमुल वाला काम जो है ना, वो तत्व निर्णय नहीं होने देता। सबसे पहले नंबर पर तो मुझे मेरा आत्म कल्याण करना है, ये प्रतिज्ञा होनी चाहिए प्रत्येक मुमुक्षु को। मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी ही करनी है, निर्णय होना चाहिए। संसार में कहीं कोई सुख नहीं है, ये मैं अनुभव से देखता हूँ, निर्णय होना चाहिए। मुझे एक आत्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर की क्रिया में धर्म नहीं है, ये शरीर की क्रिया मैं नहीं कर सकता। ये दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, शील, संयम आदि जो भाव हैं, ये मेरे विभाव हैं, ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये दया, दान, व्रत आदि के परिणाम पुण्य हैं, शुभ भाव हैं, बंध हैं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। क्रिया कांड से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। क्रिया कसाय की मंदता, कसाय की तीव्रता के अनुरूप होती हैं, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं। ऐसे बैठ के ठोस निर्णय जीव के होने चाहिए, तब जाके वो वस्तु स्वरूप समझे, उसकी गहराई में जाए तो उलझे नहीं। और क्या होता है कि वस्तु स्वरूप का निर्णय तो करता नहीं है, दूसरों के भरोसे मोक्ष मार्ग चाहता है, मोक्ष चाहता है। जैसे जगत में सुख के नाम पर द्रव्य की तरफ देखता है। हम जन्मों जन्मों से, अनादि काल से सुखी होने के नाम पर क्या कर रहे हैं? हम सुखी होने के नाम पर क्या कर रहे हैं? एक चींटी भी क्या कर रही है, एक मच्छर भी क्या कर रहा है, शेर भी क्या कर रहा है, सब जितने भी जीव हैं सुखी होने के नाम पर क्या करते? सिर्फ ज्ञानियों को छोड़ के अज्ञानी जीव सुखी होने के नाम पर रात और दिन पर पदार्थों पर दृष्टि लगा के रखता है और ऐसी मान्यता से, ऐसी श्रद्धा से जीता है कि काश ये पर पदार्थ मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊँ। अगर हमारा आयु क्रम बढ़ जाए तो मैं सुखी हो जाऊँ। अगर मेरा शरीर निरोगी रहे तो मैं सुखी हो जाऊँ। अगर मुझे अच्छी पत्नी मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊँगा। अगर मेरे घर में बहुत पैसा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊँगा।
अगर मेरी समाज में बढ़िया इज्जत हो जाए और सब मुझे प्रेम करने वाले हों तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये आज से नहीं है, ये एक इंद्री से यही श्रद्धान है। ख्याल में यही श्रद्धान के भरोसे। अब बताओ ये श्रद्धान कितना पुराना है, ये संस्कार कितना पुराना है, ये स्थिति हमारी कितनी पुरानी। जन्मों जन्मों से यही आदतें पड़ी, कोई सुखी कर दे, कोई सुखी कर दे, तुम सुख दे दो, तुम सुख दे दो, तुम सुख दे दो, तुम सुख दे दो। और जब यहाँ पर आए और संगी पंचेंद्री हुए और जब यहाँ मनुष्य हुए, ये जिन धर्म मिला, ये बात सुनने मिली कि संसार में कहीं कोई सुख नहीं दे सकता, पर पदार्थों में कोई सुख नहीं है। तुम अपने सुख दुख में जो है वो तुम्हारा स्वयं का ही कर्म जिम्मेदार है। तो बस अब कर्मों से भीख मांगने लगा। फिर वहाँ चलो कर्मों से भी छुड़ाया तो गुरुओं को अपना, आप हमारा आशीर्वाद दे दो, आप हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करा दो। नहीं समझ में? माने वहाँ धर्म के नाम पर भी, वहाँ भी परद्रव्य की चाह है। यहाँ पर भी स्वयं बैठ के विचार नहीं करना, तत्व निर्णय नहीं करना, स्वाध्याय नहीं करना, बस दूसरों के प्रवचनों के भरोसे। कभी किसी का सुना, कभी किसी का सुना, कभी निश्चय का सुना, कभी व्यवहार का सुना, कभी पूजा कर ली, कभी स्वाध्याय कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी पहाड़ पे चले गए, कभी 3 दिन के लिए तीर्थों पे चले गए, कभी व्यापार करने चले गए, कभी भोजन छोड़ दिया, कभी भोजन खा लिया, कभी अति आसक्ति से खा लिया, कभी नियम ले लिया, फिर कभी शिविर लगा लिया। ख्याल में ना? माने वो सब गोलम गोल गोलम गोल। एकांत में बैठ के मैं कौन हूँ, वास्तव में मेरा आत्म कल्याण मुझे ही करना है, ये मैं मायाचारी क्यों करता हूँ, ये झूठ क्यों बोलता हूँ, ये ऐसे ऐसे परिणाम मेरे क्यों चलते रहते। इतना तत्व ज्ञान समझने के बाद ये बैठ के शांति से विचार करो। अरे अपन ने ऐसा समझदार समझा है, नियम लोगे में भी मायाचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, मुझे किसी की चमचागिरी नहीं करना धर्म के नाम पर। चूल्हे में गया सब। अरे जन्मों जन्मों से परद्रव्यों के पीछे पड़े रहे। ख्याल में है ना? कभी पत्नी की चमचागिरी, कभी माँ बाप की चमचागिरी, कभी भाई बहनों की चमचागिरी, जगत में ना जाने किन किन के पीछे दौड़ते रहे। कोई धर्म के क्षेत्र में आए तो सेठियों की चमचागिरी है, सेठियों को थाली लगा लगा के देते फिरते। गाय के लिए गरीब आदमी को देते हो, अमीर आदमी को क्यों देते हो? फिर इसलिए कि इससे माल लेना है। ख्याल में? तुम किसके लिए? साहब हम चाहते रे भाई, क्या चाहते हो? आत्मा चाहो। इस महावीर भगवान से लेकर जितने कुंद से लेकर पूज्य गुरुदेव तक सबने अपनी आत्मा से प्रेम किया, तो सम्यक दृष्टि हो गए, ज्ञानी हो गए। उनने जगत से कोई किसी से प्रेम नहीं करा, कोई चिंता नहीं करी जगत की। तो देखो हमें ये अनेकांतात्मक जो वस्तु मिली है, देखो भाई ईश्वर को कर्ता मानना बहुत आसान है, उसके लिए कोई बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, जरूरत है ही नहीं। हम अनादि काल से परद्रव्य को अपना कर्ता भोक्ता मानते हैं, तो हमने ईश्वर को कर्ता माना, इसमें कौन सी बुद्धि लगाई तुमने? सारे जगत के जीव जो घूम रहे हैं, चाहे वे कोई भी हो, पंथ संप्रदाय के, नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात बच्चे को समझ में आती है कि कोई भगवान है और वो हमारी हेल्प करता है। छोटा सा बच्चा प्रार्थना करता है, भगवान मुझे परीक्षा में पास कर दो, क्योंकि ये बात अज्ञानी जीव को सदा काल से समझ में आई है कि कोई मेरा करता धरता है, मेरे माँ बाप मेरी मदद करते हैं, मेरे भाई बहन मेरी मदद करते हैं, तो कोई भगवान है जो सबकी मदद करता है। तो जब उसको ये समझ में आता है तो बस वो भगवान ही। तो माने हम ईश्वर को कर्ता मानते हैं, दुनिया कर्ता मानती है, इसमें कोई बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल अपने जैसे पानी नीचे की तरफ अपने आप बहता है और ऊपर की तरफ लाना हो तो ताकत लगानी पड़ती है। ऐसे ही जीव मिथ्या दृष्टि जन्मों जन्मों से सहज ही है। मिथ्या दर्शन करने के लिए कुछ नहीं करना, वो तो हो ही, लेकिन सम्यक दृष्टि होना हो तो विशेष तत्व विचार करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा पद्मसेन जी कि मेरी पर्याय में जब सम्मेलन होना आ जाएगा, कभी नहीं आएगा।
बिना तत्व विचार करे, बिना आत्मा से सच्चा प्रेम करे, कभी भी सम्यक दर्शन नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। चाहे जो करना हो करते रहो, क्योंकि जन्मों जन्मों से मिथ्या दर्शन चल रहा है, और वो चल रहा है वो अपने आप ही चल रहा है। निगोदिया जीव को किसी ने नहीं सिखाया कि ये शरीर तुम्हारा है। किसने सिखाया? एक इंद्री को किसने सिखाया? दो इंद्री को कह, ये मैं उल्टा कर रहा हूँ, मैं नित्य निगोदिया की बात कर रहा हूँ। नित्य निगोदिया, इतर निगोद और नित्य निगोद का अंतर पता है ना? तो वो जो नित्य निगोद में रहता है, प्रश्न है मेरा, किसने सिखाया? कौन सा उपदेश लिया उसने? माने हम स्वभाव से अगर देखा जाए उस रूप में, तो अनादिकालीन जो हमारी परंपरा है वो मिथ्या दर्शन की है, सम्यक दर्शन की नहीं है। जैसे कहते ना कि भाई इनकी तो परंपरा ही बेईमानों की है, जैसे कहते ना लोग में, अरे तो खानदानी चोर हैं। ऐसे ही श्री गुरु कहते तुम खानदानी मिथ्या दृष्टि हो, आज से नहीं हो, किसी ने बना नहीं दिया है, किसी पे अपना ठीकरा नहीं फोड़ सकते कि इनने बना दिया। अरे भैया तुम अपने आप से ही मिथ्या दृष्टि हो। तो अब क्या करें कि अगर सम्यक दृष्टि होना हो तो पुरुषार्थ करो। समझ में आया? भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। अभी भी हम दुनिया में आज भी कोई भगवान के सामने लौकिक दुख हरवाने के लिए खड़ा है कि मेरे लौकिक दुख दूर कर दो। कोई पैसा मांगता है, कोई बच्चे मांगता है, कोई व्यापार अच्छा चल जाए, कोई कुछ हो जाए, कोई कुछ हो जाए, कोई कुछ हो जाए। और थोड़े से जो शास्त्र आदि पढ़ लेते हैं वे उनसे सम्यक दर्शन आदि मांगते हैं। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, भविजन की अब पूरो वास, ज्ञानवान का उदय करो तुम, मिथ्यात्म का हुए विनाश। कौन से कह रहे हो? कौन करवाने वाला है? कौन बैठा है? किससे प्रार्थना कर रहे हो? कि नहीं साहब वो तो हम ऐसे ही कह रहे हैं। काहे को कह रहे हो? ऐसे भी काहे को कह रहे हो? हल में असली भगवान हो ना तुम, तो अपने भगवान आत्मा की शरण लो। क्यों उन भगवान को परेशान करते हो? वे भगवान कुछ नहीं करेंगे। अरे हम भी गजब गजब के लोग हैं भाई, गजब गजब के लोग हैं। विचार नहीं करते कि मैं स्वयं चेतन तत्व हूँ, स्वयं आत्मा हूँ, बिल्कुल अनंत काल से आत्मा हूँ और अभी भी प्रत्यक्ष आत्मा हूँ। फिर भी मैं अपनी आत्मा की तरफ नहीं देख रहा, ये मूर्ति से मांगता फिर रहा कि मुझे सुखी कर दो। वीतराग सर्वज्ञ तंकर, कोई कह रहा है मेरे पैसा दे दो, कोई कुछ मांग रहा है, कोई पुत्र को पुत्र कीने भले पुत्र दीने, पैसा दे, कुछ मांग रहा है, क्योंकि जन्मों जन्मों से मिथ्या दृष्टि है। कोई ऐसा प्रश्न करे कि हमारी आदत क्यों है कि भैया जन्मों जन्मों से पड़ी हुई, आज की नहीं है। तुझे हम धर्म की बात बताते हैं, आत्मा की बात बताते हैं। आत्मा पावरफुल है, आत्मा ज्ञान स्वभाव है, ताकतवर है ना, अनंत सुखमय है, अनंत ज्ञानमय है, अनंत शाश्वत वस्तु है, उसका कभी नाश नहीं होता। तू स्वयं आत्मा है। ऐसा सुनने के बाद भी कहता है कि वो तो ठीक हूँ, मैं हूँ, तो ये तो बता दो कि करना क्या है, किस मंदिर में जाना है, कौन सी पूजा करनी है, कैसे सम्यक दर्शन होगा, कौन से गुरुओं के पास जाना है। आत्मा के पास जाने का मन नहीं होता। तो गहराई से विचार करना कि ये हमारा जो निगोद से चल रहा है सिस्टम, और यहाँ तक हम मिथ्या दृष्टि हैं, और अगर हमने अभी भी गहराई से तत्व विचार नहीं करा तो आगे भी ये मिथ्या दर्शन चलता रहेगा। जैसे पानी अपने आप नीचे बहता है, ऐसे ही मिथ्या दर्शन रूप प्रवृत्ति जीव की सहज ही होती है। तो प्रश्न ये था कि भगवान को कर्ता मानना अपना और सारे जगत का बिल्कुल आसान कंसेप्ट है, इसमें बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं? देखो
ये बात समझाना लोग को कितना सरल है कि तुम कुछ नहीं करते, भगवान करता धरता है, और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जब उसकी इच्छा होगी वो तुम्हें मोक्ष ले जाए, और जब उसकी इच्छा होगी वो तुम्हें स्वर्ग ले जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता, आदमी ऐसा कंसेप्ट कौन नहीं चाहता कि हमारे ऊपर से बाहर हट गया मोक्ष स्वर्ग का और हमें शांति से पैसा कमाने दो। नहीं समझ में आया? और देखो दुनिया कितनी बदमाश है, कितनी चतुर है, मोक्ष को भगवान के भरोसे छोड़ता है, स्वर्ग को भगवान के भरोसे छोड़ता है, लेकिन वर्तमान पर्याय को भगवान के भरोसे नहीं छोड़ता। तो प्रश्न है कि स्वर्ग और मोक्ष को भगवान के भरोसे क्यों छोड़ दिया? अरविंद जी इस प्रश्न का जवाब दे दो, क्यों छोड़ दिया है? हाँ, क्यों छोड़ दिया? उसके भरोसे वो अकाउंट क्यों छोड़ दिए? अरे जब छोड़ नहीं था तो पूरा ही छोड़ते ना, इस पर्याय की फिर इतनी चिंता क्यों करते हो? जब तुमने स्वर्ग और नरक और मोक्ष की चिंता छोड़ दी उस भगवान के भरोसे, जबकि वो स्वर्ग नरक का सिस्टम पता है तुम्हें? स्वर्ग नरक का सिस्टम ये है कि अगर स्वर्ग चले जाओ तो करोड़ों वर्षों का है, करोड़ों वर्ष में अपनी भाषा में बोलो ना कि समझ में आ जाए, और नरक चले जाओ तो अरबों वर्षों का है, कितना लंबा काल है। उसको तो छोड़ता है भगवान के भरोसे। और ये मनुष्य पर्याय हमारी और तुम्हारी वास्तव में अभी कितने समय की बची है? कितनी बची है? करोड़ों वर्ष की तो नहीं बची, चलो करोड़ों छोड़ो, 50 वर्ष की बची है। कितने वर्ष की बची है? अगर मैं आप लोगों जितने मेरे पास बैठे हो, आप लोगों की अगर उम्र का हिसाब लगाऊं तो उतनी ही बची है जितनी मुझे दिल्ली आए हुए हो गई। अब ये दिल्ली आए हुए हो गई और मैं आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ, जो बैठे वज्रसेन जी, और का तो मुझे भी ध्यान नहीं है, वज्रसेन जी पक्के हैं, ये मेरे को मेरा बैग लेके रोहिणी से लेके आए थे। समझ में आया कि नहीं आया? अब मेरा प्रश्न है, अब बताओ कितना समय लगा वो निकलने में? आज क्या क्या चीज़ें हो गई, सब कुछ हो गया, समय पता चला, 15 साल पता चले कब निकल गए। हाँ यार, कोई पता नहीं। तो आने वाले 15 साल भी ऐसे चुटकियों में निकल जाए तो तुम कहोगे हम क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? समय बर्बाद कर दिया, भव खत्म कर लिया, जीवन निपटा लिया तुमने जो काम मिला था करने के लिए। अब समझना ध्यान से, स्वर्ग और नरक जो वास्तव में इतने लंबे लंबे टाइम पीरियड हैं, और मोक्ष तो रही है अनंत अनंत काल, उसको तो कहता है कि भगवान को जब जो करना होगा, जैसा होगा सो देख जाओगा, मोक्ष जब होना होगा हो जाएगा, स्वर्ग नरक जा देखना ध्यान से। और वर्तमान पर्याय में कहता है कि पैसा कमाना है, दुकान चलाना है, संपत्ति बनाना है, बेटे को पढ़ाना है, करना है ना। क्यों भैया? ये भगवान के भरोसे नहीं छोड़ सके, इसमें नहीं छोड़ सके। ये तो और ज़्यादा भगवान के भरोसे छोड़ दो, क्योंकि ये तो सड़ी गली चीज़ है। स्वर्ग और नरक तो बहुत बड़ी चीज़ है ना भाई। जब तुमने इतनी बड़ी चीज़ भगवान के भरोसे छोड़ दी, मैं ऐसा समझ लूँ मैं तुम्हारी जिस तिजोरी में मेरे लाखों करोड़ों अरबों रुपए रखे हैं, वो तुम्हारे हाथ में उसकी चाबी दे दी, वो तुम्हारे सुपुर्द कर दी, और 100, 200, 500 रुपये मेरे पर्स में रखे, उसको पकड़ के रखा तो कोई कहे पूरा खा दूंगी, कहोगे ना ये नहीं तुमने इतना बड़ा सब सौंप दिया। तो स्वर्ग और नरक और मोक्ष भगवान के भरोसे छोड़ दिए, क्रमबद्ध पर्याय के भरोसे छोड़ दिए। कहने का मतलब चलो कोई बात नहीं, क्रमबद्ध ले लो, ठीक है। लेकिन वर्तमान का जो ये पर्याय है, ये बिल्कुल भी भगवान के भरोसे छोड़ने को तैयार नहीं है। अब मेरा प्रश्न ये है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि हम वो चीज़ भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं और ये नहीं छोड़ते? कुछ तो गड़बड़ है। इस गड़बड़ को पहचानना पड़ेगा कि क्या गड़बड़ है। बिल्कुल सही पकड़ा, यही था उसका, बिल्कुल ठीक, कि स्वर्ग और नरक और मोक्ष का कोई पक्का भरोसा ही नहीं है।
क्या पता होता है नहीं होता है, जाते हैं नहीं जाते, क्या ले, लेकिन वर्तमान पर्याय का तो भरोसा है कि कैसे कि पैसा मिलता है, मजा आ जाता है। मकान बिल्डिंग बनती है, बाबूजी की कोठी 400 गज की, और सारी दुनिया सलाम ठोकती है। तो यहाँ तो भरोसा है कि भैया पैसा है तो सब कुछ है। लेकिन स्वर्ग है, नरक है, क्या पता क्या है। आज तक मैंने कोई देवता तो देखा नहीं नीचे आते हुए, और ना मैंने कोई नारकी देखा, ख्याल में है ना। और शास्त्रों में लिखा है कि ऐसे स्वर्ग है, ऐसे नरक ऐसे होते होंगे, भाई मान ली, अपन शास्त्रों के विरोध में तो जाएंगे नहीं। ख्याल में है कि नहीं आया। और होगा मोक्ष, ठीक है सब बातें, और हम जाना भी चाहते हैं, लेकिन उसके कर्ता हम थोड़े हैं जी। जब भैया हम तो दुकान तो खोल सकते हैं, मोक्ष थोड़ी जा सकते हैं। पकड़ में आया कि नहीं आया। ये सब मिथ्या दर्शन के लक्षण हैं। अब कैसे सुलझे, अब करो खूब अरविंद जी पूजा। इसी मिथ्या दर्शन सहित जिंदगी भर पूजा करो, इसी मान्यता सहित जिंदगी भर उपवास करो, इसी मान्यता सहित महाराज बन जाओ। बोलो संविर्शन की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं होगी ना। देखो हम कह रहे हैं महाराज बन के भी नहीं होगी, समझना ध्यान से। क्या नरेश जी, महाराज बन के भी नहीं होगी, और तुम कह रहे पूजा करके हो जाएगी। तुम कह रहे 2-4 नियम धर्म लेके हो जाएगी, सदाचारी बन के हो जाएगी। इसको सदाचार कहते हो। वर्तमान पर्याय में तन्मय, वर्तमान पर्याय का पूरा कर्तृत्व अंदर भरा पड़ा हुआ है, और स्वर्ग और नरक और मोक्ष को भगवान के भरोसे छोड़ रखा है। इसे तुम क्या कहते हो? सदाचार कहते हो। इससे बड़ा दुराचार, इससे बड़ी बेईमानी, इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा भरे दूसरा है ही नहीं। तो देखो ये जो ट्विंकल ने बोला, हकीकत बात यह है कि हमें स्वर्ग नरक पे भरोसा ही नहीं है। शास्त्रों में लिखा है, ये बात ठीक है कि आप कैसे कहते हो। अगर स्वर्ग नरक पे पक्का भरोसा आ जाए कि हैं और ऐसी ऐसी तकलीफें होंगी और ऐसी ऐसी स्थिति बनेगी, भाई साहब पाप करना उसी समय छोड़ दोगे। कैसे झूठ बोलोगे जब तुम्हें ये दिखेगा कि झूठ की सजा ये है। जैसे एक बात बताओ, कोर्ट में जाती है ना, कोर्ट में, और कोर्ट में ये बात पक्की कर दी जाती है कि अगर झूठ बोले पकड़े गए, समझ में है ना, और तुम्हारी गवाही में झूठ सिद्ध हो गया कि तूने झूठ बोला था, तो सजा तुझे भी मिलेगी। तो वहाँ आदमी बोलो क्या करता है, ये भैया जो देखा जैसा देखा चुपचाप बता देता है। अगर पे है ना, आता है ना कि मेरे पास, क्योंकि वह सामने दिखता है कि झूठ बोला और पकड़ा गया, तो भाई साहब पर तो मैं ही नप जाऊंगा, समझ ना मेरी बात। तो वहाँ तो पकड़ा गया 50-50, पकड़े भी जा सकते हो और नहीं पकड़े जाए। लेकिन स्वर्ग नरक में 50-50 है कि ऐसा हो कि मैं बोलूं झूठ और वो काउंटिंग करने वाला भूल जाए कि यार इसने झूठ बोला गया और वो स्वर्ग का टिकट काट दे। ऐसा तो नहीं है ना, स्वर्ग का टिकट ऐसे तो नहीं कटता ना, ऐसी तो पागलपन नहीं है ना। प्रकृति में कभी भूल होने के चांस नहीं है, क्योंकि प्रकृति बहुत ईमानदार है। नहीं समझ में आया? देखो तुमने कोई गलत चीज खा ली और तुमने पत्नी से झूठ बोल दिया, सबसे झूठ बोल दिया, लेकिन ये शरीर से झूठ नहीं बोल सकते। ये तो जैसी वस्तु जाएगी वैसा रिजल्ट तुरंत दिखा देगा। कोई शराब पी ले वे हेल में और सबसे झूठ बोले नहीं, और वो ऊपर से सेंटिमेंट डाल ले वे, है ना, कर देना लोग बदमाशी, नहीं पी। एक आदमी शराब पी के गया अपने घर में, और उसकी पत्नी से वो बहुत डरता था, तो उसने सोचा कि यार पत्नी को कैसे समझ में नहीं आए कि मैंने शराब नहीं पी। तो गया, तो सेंटिमेंट लगा के गया, वो घर में गया तो बड़ा अटेंशन में तो गया, बड़ा उससे गया ख्याल में है ना, और पत्नी से कहता है कुरान उठाना कुरान तो दिख रहा, उल्टा खोले उल्टा और उल्टा पड़े, पत्नी देखे
ख्याल में है कि अब वो बहुत संभालने की कोशिश कर रहा है अपने को कि मैं एकदम सही हूँ, मैं कितना धार्मिक आदमी हूँ। उसकी पत्नी कह रही आज फिर भी क्या आ गए? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। कह रहे तो एक किताब सीधी तो रख लो हैं। अरे तो कितना बचाओगे मेरा कहने का मतलब कि तुम दुनिया से झूठ भरे धोखा जो करना है करो, और हो सकता है तुम दुनिया को धोखा देने में कामयाब भी हो जाओ, तुम्हारी भाषा में चलो। लेकिन हकीकत बात यह है कि प्रकृति में कभी धोखे की गुंजाइश नहीं है। अगर बहुआरम परिग्रह के भाव रखोगे, पर द्रव्य में एकत्व बुद्धि रखोगे, तो गारंटी से नरक जाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है बचने का, चाहे जितनी पूजा कर लो। अच्छा एक बात बताओ सेन जी, अपन रोज पूजा करें जबरदस्त, और एक रोटी भी उपवास कर ले, और मंदिर में दान भी दे दें, देखना ध्यान से, और अपन बहुआरम परिग्रह में मूर्छित रहें और उसमें एकत्व बुद्धि रखें, मुझे बताओ कहाँ जाएंगे अपन? क्योंकि शास्त्र में साफ साफ लिखा है कि बहुआरम परिग्रह का फल नरक है। तो प्रकृति तो बड़ी कंफ्यूज हो जाएगी कि यार ये दान भी करता है और मंदिर में पूजा भी करता है, अब इसके कर्म का क्या करें? कि भैया ये कर्म तो दो कौड़ी के हैं, क्योंकि ये कर्म तू हृदय से नहीं करता, ये तो बदमाशी से करता है। और जो बहुआरम परिग्रह है वो हृदय से चाहता है। ये तो तू हिटलर शाही में पूजा करता है। हिटलर शाही समझते हो? नहीं समझते। भगवान को बना रखा हिटलर, भगवान को ऐसे बना रखा है कि थोड़ी इनकी पूजा पाठ कर लो तो थोड़ा ठीक ठाक चलता रहता है। वो भगवान की पूजा वैसे नहीं करता जैसे बहुआरम परिग्रह चाहता है। भगवान की पूजा मजबूरी है और बहुआरम परिग्रह जरूरी है। समझ में आया? इसलिए तो ये प्रक्षाल करने के लिए जब उस पर मरे ना, क्यों? उसके दिमाग में लगता है पुण्य बनेगा। क्या बनेगा? डॉक्टर साहब कह रहे थे हमें गंधोदक की महिमा समझ में नहीं आई आज तक। बोले क्यों नहीं आई? बोले यार गंधोदक जब इतना पावरफुल है कि श्रीपाल का कुष्ठ रोग हर लिया था ना, श्रीपाल का कुष्ठ रोग जिसने गंधोदक छिड़का था ना, सिद्ध चक्र विधान हुआ था। तो बोले साहब हमारा सर्दी जुकाम नहीं हरता, हम रोज लगाते फिरते हैं। और कई लोग तो इतने खतरनाक होते हैं कि ब्लड प्रेशर पड़ रहा हो तो छाती पे ही मलती है, आंखों में भी डालते हैं। अच्छा आंखों में कौन डालता है भाई? है आंखों में डालता है कोई गंधोदक अंदर? अच्छा मैंने तो कभी नहीं देखा, दिखा दे, ये भी नया नया पता चलता है। तो कई लोगों को ऐसे देखा मैंने, ऐसे छाती में मलेंगे ऐसे 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 ऐसे। तो डॉक्टर साहब कहते हैं बीपी की गोली बंद हो गई। हो गई। सुनो वो गंधोदक पे भी भरोसा नहीं है। डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि कई लोग कहते हैं अरे तुम पाखंडी हो, तुम नास्तिक हो, तुम ये करते हो। ठीक है ना कि तू तो आस्तिक है, हाँ मैं तो पक्का आस्तिक हूँ। तो एक बार बता, तुझे अपने गंधोदक में इतना भरोसा है तो बीपी की गोली खाता क्यों है? तू मतलब अंदर तू बदमाश है। अरे मैं तो कम से कम नहीं लगाता, खड़े होकर सीधी गोली खाता हूँ, लाओ गोली, गंधोदक से कुछ नहीं होता। मैं तो ठीक हूँ ना, तुम्हारे हिसाब से मैं नास्तिक हूँ और तेरे हिसाब से तू आस्तिक है कि तू गंधोदक लगाता है। तो भाई तू गंधोदक लगाता है तो अब गोली क्यों खाता है? तुझे सही बात पूछो, किसी पे भरोसा हो? मैं फिर भी कह रहा हूँ गोली पे ज्यादा है, गोली पे ज्यादा है। क्यों? कि भाई साहब उससे कहो कि गंधोदक आज लगा लो, आज गोली छोड़ दो, तो कहेगा गंधोदक छोड़ दे रहा हूँ, गोली नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? ये गंधोदक, ये पूजा पाठ, ये तीर्थ, ये तो हमने साइड काम बना रखे, साइड बिजनेस होते ना लोगों के कि भाई तो काहे चल गया तो चल गया, लगा लो क्या जा रहा है। अपन को भी पता तो है कि डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर भी कमजोर भयभीत आदमी सब ओर से सपोर्ट चाहता है। कई लोग इतने होशियार चंद होते हैं, ज़्यादा होशियार होते हैं ना, आयुर्वेदिक भी आजमाते हैं, होम्योपैथिक भी आजमाते हैं और
कौन सी बच गई? एलोपैथिक आजमाते हैं और नेचर केयर भी अपनाते हैं। वे क्या कहते हैं कि कोशिश से तो लगेगा, और गलती से मान के चलो आज ही होम्योपैथिक वाले को दिखाया और आराम नहीं लगा तो आज ही एलोपैथिक वाले को दिखाया। तो क्या सोचते हैं मन ही मन, ये एलोपैथिक भी खा लो और थोड़ा बहुत होम्योपैथिक भी खा लो, कि नहीं यार ये तो कि इसलिए खा लो, ये तो छोटी छोटी सी गोलियां हैं, इनमें है ही क्या, ये भी थोड़ा बहुत तो सपोर्ट करेंगी। आखिर दी तो उसने रोग मिटाने के लिए है ना, बढ़ाएंगी तो नहीं। बोलो तेरा क्या होने वाला है? ऐसे ही हम सब भगवान महावीर को भी अर्घ दो, वे भी नहीं छूट जाए, पार्श्वनाथ को भी अर्घ दो, वे भी नहीं छूट जाए। ख्याल में है ना, महावीर को दे। कई लोग तो अगर महावीर को अर्घ दे और पार्श्वनाथ को रह जाए तो उनको ऐसा लगता है जैसे पार्श्वनाथ बुरा मान जाएंगे। जिसने महावीर को अर्घ दे दिया पार्श्वनाथ तो रह ही गए। ऐसी लड़ाई झगड़े देखे कि नहीं देखे कभी हैं? अरे रे रे रे, विचार करो हम कैसे जैन दर्शन को मानने वाले हैं, हम कैसे वीतरागी भगवान के अनुयायी हैं, जो हमारे ऐसे सड़े गले राग देश चलते रहते, भगवानों में भेद करते रहते हैं। क्या माना तुमने आत्मा, कहाँ समझा तुमने आत्मा? अरे जैन धर्म तो ये है कि अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु सब आत्माएं, और इनमें कोई भेद प्रभेद नहीं है। तुम तो भगवानों ही में भेद करने में, प्रतिमाओं में भेद करने में लगे हुए। अतिशयकारी प्रतिमा, चमत्कारी प्रतिमा, छोटी प्रतिमा, बड़ी प्रतिमा, अष्ट धातु की प्रतिमा, ये सब देखना था कि वीतरागता देखनी थी। हमारी प्रतिमा जी और गजब है। आजकल जी और चलन आ गया, हमारी 2.5 दीप में विराजमान है हमारी, मतलब कुल मिला के सारा सिद्ध क्षेत्र वही है जहाँ तुम्हारी विराजमान है। हाँ, और जाके अपनी पहले देखता है अरुण जी कि मेरी बराबर रखी कि नहीं, किसी ने खिसका तो नहीं दी। अरे रे रे, कैसा एकत्व करता है, कहाँ कहाँ एकत्व करता है, क्या बताएं। पागलपन के दौरे इतने पड़ते हैं कि होश ही नहीं है। सही पूछो, दौरे नहीं पड़ते, पागला ही है, फिर पूरे टाइम पागलपन ही चल रहा है, होश ही नहीं है। कभी कभी थोड़ा बहुत होश में आता है प्रवचनों के माध्यम से, तो नींद सी खुलती है, फिर सो जाता है। समझ में आया? सुनो 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 सुनो, ना सोने की कीमत है, ना दौड़ने की कीमत है, जागने की कीमत है। या तो हम धर्म के नाम पे दौड़ते हैं या फिर चद्दर तान के सोते हैं, जागते नहीं हैं। जाग कर नहीं देखते कि मैं कौन हूं। भागो सुबह 6 बजे 5 बजे भागो मंदिर, भागो भागो, या भागेंगे पूजा प्रक्षाल में, और फिर जाके घर पे इतने थक जाएंगे कि सो जाएंगे। मुझे सो जाएंगे मतलब थक गए, बहुत हो गया। अबे थकते क्यों? क्योंकि हमारा व्यवस्थित नियम तो है नहीं। जिस आदमी को 5 बजे उठना हो उसे रात को 9-10 बजे के अंदर सो जाना। अब क्या कर रहे हो कि 12-1 बजे तक जाग रहे हो, 1:30 बजे तक जाग रहे हो, और फिर सुबह 6 बजे उठते हो। तो देखो पूजा में नींद आती है, वो पूजा भी व्यवस्थित नहीं हुई, शरीर भी थकता है, और सारा दिन डिस्टर्ब रहता है, और इसे तुम भगवान की भक्ति कहते हो। कि साहब हम ऐसे में तो खाई नहीं पाएंगे, हम ऐसे में तो पूजा करने नहीं आ पाए, तो नहीं आओ। कि फिर ऐसे में कोई नहीं आएगा, कोई की चिंता तुमने ठेका ले रखा, कोई की चिंता मैंने कह रखा है ना, जब कोई नहीं आएगा तो हम देखेंगे। जो पुजारी घर में बैठ बैठ के चिंता करते हैं, जो भगतों की कमी थोड़ी है, वे आएंगे। तुम क्यों टेंशन लेते हो? लेकिन मैंने कहा था रात का पानी छोड़ना है तो शाम के पकोड़े छोड़ो। ये उल्टी गंगा मत बहाओ के शाम को पकोड़े भी दे दो और रात को पानी भी नहीं पिएंगे तो मरोगे। जैन धर्म में ऐसा पागलपन नहीं है जो लोग कर रहे हैं। लोगों को कुछ ज्ञान नहीं है। अभी एक वीर सागर जी का व्याख्यान था, बहुत अच्छा था कि एक आदमी को जैन साहब को मलेरिया हो गया। क्या हो गया? मलेरिया हो गया तो वो डॉक्टर के पास गया, तो बोले आओ जैन साहब आओ, क्या हुआ? तो भैया देखो चेक करो। बोले मलेरिया हो गया। बोले मलेरिया हो गया।
बोले देखो जैन साहब अब बोलो, तुम्हारे महावीर ने तो कहा था मच्छर को नहीं मारना, समझ में आया कि नहीं आया? मच्छर को नहीं मारा, मच्छर ने तुम्हें मार दिया, अब जी हो गया मलेरिया। अब तुम तो बहुत कहते हो किसी जीव को नहीं मारना, ख्याल में है ना? अब इसका जवाब दो। अब जैन साहब भैया क्या जवाब दें, चुपचाप अपने घर आ गए, ख्याल में है कि नहीं है? फिर उनने किसी को फ़ोन लगाया कि भाई ये मच्छर होता है और ये काटता है और ये मलेरिया हो जाता है और डेंगू तक हो जाता है और मौत तक हो जाती है, तो ये मच्छरों को मारे कि नहीं मारे, दवाई छिड़के कि नहीं छिड़के? अब वो दवाई छिड़कते तो महावीर क्या मनुआई नहीं रहेंगे, और मच्छर तो रोज इतने पैदा हो रहे कि अब तो जीना मुश्किल हो रहा है। और कोई ऐसी भी हमारी कसायमंद नहीं है, ये अभाव नहीं हो गया कि मच्छर काटते रहो और हमें कोई दिक्कत नहीं हो। एक मच्छर के चक्कर में हमारी ज़िंदगी बर्बाद भई जा रही है। देखो क्या जवाब आया, जवाब ये आया कि तुमने महावीर की बुरी बात नहीं सुनी, तुमने ये तो सुन लिया कि मच्छर मत मारो, लेकिन महावीर ने ये भी बताया था कि ऐसी साफ सफाई रखो कि मच्छर उत्पन्न ही ना हो। नहीं समझ में आया कि नहीं आया? उस पर तो तुम्हारा ध्यान गया नहीं। सड़ा गला खाना घर में, बासा तिबासा खाना घर में, साफ सफाई नहीं, बाहर सब लोग गंदगी फैलाते हो, तो क्या होगा? मच्छर ही मच्छर होंगे, और मच्छर होंगे तो काटेंगे। तो तुमने महावीर की पूरी बात मानी होती शुरू से कि भाई प्रकृति का शोषण मत करो, ऐसे मत करो, अगर उस मार्ग पे चले होते तो तुम्हारी ये मच्छर की नौबत ही नहीं आती। इसमें महावीर का कहाँ दोष है? ऐसे ही तुम कहते हो जिन आगम में यार बहुत त्याग व्रत बताया, रात का पानी मत पियो। अरे कब बताया कि रात का पानी मत पियो? जिनागम में पूरा प्रॉपर तरीके से बताया है कि अगर शाम को भोजन नहीं करोगे गरिष्ठ और भरपूर पानी पी लोगे तो रात को पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 बजे खाना खा लेना चाहिए उस आदमी को, और खूब बढ़िया 6 बजे द्वारा अपना पानी पी पा के ख़त्म कर दो। लेकिन व्यापार से फुर्सत नहीं है, भागते भागते आ रहे हैं, खा रहे हैं, और माल मसाला तो दिल्ली वाले तो पूछो ही मत। क्या मैंने दिल्ली वालों की एक आदत बहुत भयंकर देखी। वास्तव में ये लोग कितने बीमार वगैरह तकलीफ बनी रहेगी, लेकिन खाने पीने में समझौता नहीं करते, बहुत खाते वास्तव। मैं तो कभी कभी किसी के घर पे जाने के ऐसे, अब तो हालांकि कोई बुलाता नहीं कुछ खाते नहीं, ये तो ज़्यादा जोक हो गया। नहीं ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मेरा कहना मतलब ये कि अब बुलाते नहीं, मैंने पहले के मुकाबले में अब तो मैं जाता था नहीं, लेकिन एक समय ऐसा था कि मैं रोज़ ही भोजन करता था दिल्ली वालों के यहाँ। और भाई साहब मैं इतना बीमार पड़ गया था, मुझे आज भी याद है। कई लोग कहते हैं आपने जल्दी शादी कर ली, मुझे करनी पड़ी क्योंकि भाई मैं इतनी स्थिति खराब हो गई थी मेरी कि मतलब अगर मेरी शादी थोड़ी और लेट होती ना तो मुझे दिल्ली छोड़ के जाना पड़ता, क्योंकि मुझे यहाँ पे बिल्कुल खाने से इतनी तकलीफ होने लगी थी कि वो खाना सूट ही नहीं करता था। ख्याल में है ना? अब किसी को कितना ही समझाओ, अब वो बेचारा मेरे लिए अलग से कैसे बनाए? पहली बात कोई त्यागी वृत्ति हो तो बेचारा बना भी दे। पंडितों की कौन पखत है? और पंडितों में भी छोटा पंडित बच्चा कौन बना रहा? भैया आ जा तो खा जा जो बना है, तो बीमार हो गया तो अलग हम खाने में समझौता नहीं करते। मेरा जैन धर्म में ये कब बताया था तुम्हें ऐसा आचरण पालने के लिए? ये कब बताया था कि सुबह 6 बजे पूजा करने आना, चाहे रात में कितने बजे सोना? ये कब लिखा? पूरा व्यवस्थित लिखा हुआ है भाई। तुम आधा अधूरा पालते हो, इसके कारण सारी तकलीफ होती है, और फिर कहते हो कि जैन धर्म बहुत कठिन है, महाराज बनना कठिन है, एक टाइम रोटी खाना कठिन है। बोलो, जो महाराज के 28 मूल गुण हैं वे कठिन हैं कि सहज हैं? लेकिन वे सहज तब है जब तुम सम्यक दृष्टि हो, जब 3 कसाय चौकड़ी का भाव हो। अब तो मिथ्या दृष्टि हो,
कसाएं भरी पड़ी हैं और महाराज बन जाओ और बाद में ढिंडोरा पीटते रहो कह रहे एक बार मुनि बनो पता चल जाए। क्या 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 पता चल जाएगा? नहीं समझ में? आप व्यवस्थित कौन गया? गाड़ी चलाते हो ना सब लोग, तो पहले गियर पे गाड़ी उठाते हो कि चौथे पांचवें गियर पे गाड़ी उठाते कि नहीं? क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, उठा के दे। और अभी कहोगे अरे गाड़ी चलाना तो बहुत कठिन है। भाई जो क्रमिक है, जो उसका तरीका है, वो वैसे चलाओ। आप व्यवस्थित जीवन जियोगे और धर्म को दोष दोगे तो इसमें गलती किसकी है? अरे ब्रह्मचारी बन गए मान के चलो, और पंडितों से कहते फिरते हो अरे तुम क्या जानो, 2 टाइम खाते हो, हेल में आए ना, मस्त ऐसे रहते हो, एसी में रहते हो, रहो बिना गर्मी पता। तो भैया तुमसे किसने कहा था? हमने कब कहा था ऐसे रहो? तुम्हें अगर इतनी दुख तकलीफ है तो किसने कहा था? अरे असली सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा हो, सच्चा त्यागी व्रती ब्रह्मचारी हो, तो वो एसी में बैठने वाले को कभी ऐसी नज़रों से नहीं देखेगा कि तू पापी है। वो तो ऐसा कहेगा, अरे कोई वो कहेगा साहब हमारी आपके जैसी तपस्या नहीं है, आपके जैसा त्याग नहीं है, आपके जैसी आराधना नहीं है। देखो मैं तो साहब एसी में बैठता हूँ, 2 टाइम खाता हूँ, हरी भी खाता हूँ, और आप तो देखो साहब। तो बताओ क्या कहेगा? अरे कैसी बातें करते हो, ये तो बाहरी चीज़ें हैं। तुम भी अगर अपनी आत्मा की दृष्टि करोगे, आत्मानुभव करोगे, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करोगे, तो तुम्हारे जीवन में भी क्रम से हो जाएगा। इसकी क्या चिंता करना? वो कभी तुम्हें नहीं कहेगा कि तू पापी है, इधर विषय भोगों में लगा है। वो कुछ नहीं, वो जानता है कि भाई अज्ञानी जीव, मिथ्या दृष्टि जीव कैसे करेंगे। जैसे देखो एक माँ, उदाहरण के लिए एक माँ है और उसकी लड़की है, और उसकी लड़की चाची को देखती है या भाभी को देखती है, अरे रे 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 बाल बच्चे, भैया हमारी भाभी कितनी लगी रहती है, कैसे बच्चे हो गए, कितनी तकलीफ। पहले हमारी भाभी कितनी बढ़िया लगती थी, कैसे घूमती थी, और अब तो बच्चा ये उसके काम में लगी रहती है। ऐसे सोचती हो, बड़ी दुखी होती हो। माँ से कहती है कि मैं तो भैया ये शादी वादी मेरे बस की तो नहीं। ऐसे करती ना बच्चियाँ। या वो चाची को देखती है, तो देखो समझदार माँ क्या कहती है कि तुम इन सब बारे में मत सोचो। बस जी है कहती है ना। अब वो देखो कैसे लेके घूमती है बिटिया, है बेटी हो गई ना उसमें। अब आप याद करो, मुझे आज भी उसका वो दृश्य याद है जब मैं आपके घर पहली बार भोजन करने गया था, और मैं भोजन कर रहा था और वो स्कूल का बैग टांग के आई थी, 6वीं 7वीं पढ़ती थी। मुझे आज भी ध्यान है। और आपने कहा था जी हमारी बिटिया रे, मैंने कही आपकी बिटिया तो बड़ी छोटी है, क्योंकि वो सोमित को देखा था मैंने, ख्याल में है ना। अब मैं वो उस बिटिया से मैं कहूँ कि नहीं बहुत कठिन है, तो मुझे बताओ ये मेरी शिक्षा सही है कि गलत है? और हमारे अधिकतर त्यागी वृत्ति साधु संत जो मिथ्या दृष्टि है, वे यही शिक्षा देने में लगे हैं कि जैन धर्म पालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जैसे यहाँ कोई कंपटीशन चल रहा हो कि बच्चों का खेल नहीं है, जैसे कोई युद्ध चल रहा हो, कोई तलवारबाजी चल रही हो, पता नहीं क्या चल रहा हो, और ये बच्चों का खेल नहीं है, ऐसे भाषण देते फिरते। तो उससे क्या होता है, एक मानसिकता डेवलप होती है कि जैन धर्म बहुत कठिन है और ऐसा है और वैसा, अपने तो भैया छोड़ सकते। और फिर उनको मोमबत्ती लगाने वाला धर्म सही लगता है। यहाँ जैसे चैंपियन खुलती है धर्म के नाम पर, उनको वो सही लग रहा है, जी बहुत बढ़िया धर्म है, खाओ पियो मजे करो। नहीं समझ में आया? बढ़िया सूट वूट पहने रहते वो अंग्रेज, चर्च में अच्छे सूट वूट पहन के जाते हैं, बढ़िया ऐसे मोमबत्ती लगाते हैं, फिर वहीं चैंपियन पी खोलते रहे। जी गजब का धर्म है भाई, जी बहुत बढ़िया है। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब वो धर्म बढ़िया है कि क्या बढ़िया है कि तुम्हारी शिक्षा देने का तरीका गलत है। तुम्हारी शिक्षा देने का तरीका गलत है, इसलिए वो बच्चा दूसरे धर्मों की तरफ आकर्षित होता है। उसको तुम्हारा उपवास कठिन लगता है और हिंदुओं के उपवास मजेदार लगते हैं। ये क्यों? उनके उपवास कैसे कि बस रोटी मत खाओ, बाकी सब कुछ खाओ, सब कहीं पर भी खाओ, कुछ भी खाओ। वो कहते जी उपवास बहुत बढ़िया है। नहीं, इसलिए उनके में हर आदमी 9 दुर्गा के उपवास कर लेता है।
जो देखो वही कहता हम तो उपवास है, जो देखो कहता हम ही उपवास में। क्या गजब की बात है, कपड़े पहनने का पता नहीं, उपवास सब करते। मेरे यहाँ जितने लोग आएंगे उपवास उपवास, मेरे सबरे उपवास है यार। और फिर बाद में 1 बजेगा तो बढ़िया साबूदाने का नमकीन ले आए, भैया तो तुम्हारा उपवास। हाँ ये तो कब खा सकते नहीं समझ। तो ऐसा सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है लोगों को। और फिर रंग राग तो अच्छा लगता ही है, पर नव दुर्गा होंगी, डांडिया होगा, बढ़िया बढ़िया उनके कपड़े, ऐसा नाचो कूदो, तो भाई सबको लगता है ये धर्म बहुत बढ़िया है, जबकि वो धर्म है कहाँ, वो तो रंग राग है। और रंग राग की आदत पड़ी। और सुनो, रंग राग धर्म के नाम पे चले तो कितना बढ़िया है, नहीं समझ में आया? आपको पता है जो बेरोजगार आदमी होते हैं, जो कुछ नहीं करते, घर में फ्री बैठे रहते हैं, उन लोगों को तब बहुत मज़ा आता है जब पड़ोस में किसी घर शादी हो, पड़ोस में कोई मर गया हो, समझ में, उनको काम मिल जाता है। और वे सबसे पहले तुम्हें देखना वहाँ आगे खड़े मिलेंगे हर काम में, समझ जाना सबसे फ्री आदमी। पकड़ में आती कि नहीं आती, उसका मन लगता है बहुत, उसको काम मिल गया। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे भी क्या होता है कि जो बिल्कुल ऐसा धर्म मिल जाए कि नाचो कूदो गाओ, और भक्तांबर के नाम पे नाचो, सिद्ध चक्र विधान के नाम पे नाचो, पंच कल्याण, सबको बहुत अच्छा लगता है, खूब मजा आता है। पंच कल्याणक लोग ऐसे बैठे रहते हैं एक आसन लगा, जैसे सब दर्शन हो रहा होगा। क्यों? नाचे जो इंद्र देव ने चलता है, मजा आता है, रंग राग एकदम, लाइटें आ रही है गजब गजब की, ये हो रहा है वो हो रहा है, सब 5 इंद्रियों के विषय पूर्ति होते हैं। उसको धर्म मानता है, उसको धर्मात्मा मानता है, कहता है कि हम तो पंच कल्याणक में थे जी। काय के लिए थे? क्या आप लेके आए वहां से? सिद्ध चक्र विधान और नाचो, चलो अब आओ, बहुत देर हो गई, अब आओ बहुत देर हो गई, अब क्या आओ, झिमी झिमी उड़े रे गुलाल, मैंने अब आओ नाचो कूदो, भाई है और नाचो कूदो। इसको अपन सोचते हैं कि हम बड़े धर्मात्मा हैं। काय के धर्मात्मा हो? ये रंग राग की पूर्ति को धर्म मानते हो, ये कसाय की पूर्ति को धर्म मानते हो, ये नाचने कूदने को धर्म मानते हो, और हमें तर्क देते हो कि स्वधर्मिंद भी नाचता है। अरे तू स्वधर्मिंद बन जा, फिर नाच लियो। हम भी कहेंगे नाच, स्वधर्मिंद सम्यक दृष्टि होता है, तुम हो। फिर आधा अधूरा क्यों पकड़ते हो? आधा अधूरा समझ गए? आधा अधूरा, हर चीज आधी अधूरी पकड़ी है, इसलिए तकलीफ हो रही है। किसी ने निश्चय पकड़ लिया, किसी ने व्यवहार पकड़ लिया, किसी ने दोनों पकड़ लिए, किसी ने पूजा पकड़ लिया, किसी ने स्वाध्याय पकड़ लिया, किसी ने क्रियाकांड पकड़ लिए, किसी ने गुरु के चरण पकड़ लिए, किसी ने पिछी का मंडल ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, कोई पंडित बन गया, वो 6 उपसम ज्ञान पे। समझ में आया कि नहीं आया? कल्पत सेन जी कह रहे थोड़ा विद्वानों की बात तो सुनो, कह रहे थे बड़ी बड़ी संस्थाएं मांगते, विद्वान मांगते। भाई जो मांगते हैं अब वे विद्वान है कि नहीं वो तुम डिसाइड करो, मैं उनको तो नहीं रोक सकता ना। जो बड़ी बड़ी संस्थाओं में और लगा और पैसा खींचने में लगे, वे हमारे आदर्श नहीं हो सकते। नहीं साहब हम लोग का क्या करोगे? दुनिया में कौन किसका करता है? सब स्वतंत्र है भाई। अब पूरा देखो, अब 2000 का नोट बंद कर दिया, कल कर दिया गया, क्या करोगे तुम? भाई ठीक है, अब गवर्नमेंट है भाई, जिसकी है जो है भाई, हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास होगा हम बैंक में जमा करें, यही तो करोगे। और कल 1000 का नोट चला देगा तो ले आओगे, रख लोगे, वो क्या होगा, यही तो होगा। तो ऐसे ही दुनिया है भाई, यहाँ सब तरह के लोग हैं। तुम्हें अगर आत्म कल्याण करना हो तो पहला नियम लो कि हम ना किसी की निंदा में पड़ेंगे ना प्रशंसा में पड़ेंगे, हम आत्म कल्याण, क्योंकि जगत तो ऐसा ही है, यहाँ हर 2 कदम पे बेईमान है, चाहे वो जैन हो चाहे जैन, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो संसारी जीव है, सब बेचारे मोह से ग्रसित हैं। उन सब जीवों को करुणा रखो भाई। अज्ञानता में मैं जब छल कपट मायाचार करता था, बेईमानी करता था, तो आज बेचारे वे भी कर रहे हैं, वे भी तो अज्ञानी है। जैसे आज मेरा ज्ञान दूर हो गया तो मैंने छोड़ दिया, इनका ज्ञान दूर होगा तो ये भी छोड़ देंगे। उनसे लड़ाई झगड़े करने की जरूरत क्या है? कि नहीं साहब समाज का होने दो, जो तुम्हारी तरह जागता जाएगा वो बचेगा, जो नहीं जागेगा वो तो वैसे ही फंसा है, सो और फंस जाएगा, और क्या होना है? नहीं समझ में आया? किसी को दान देना ही, वो तो देगा ही।
अब चिंता ही मत करो, जब आसाराम के महल बन सकते हैं, सासाराम के आश्रम बन सकते हैं, तो इनके तो बन ही सकते हैं ना, तो उसमें क्या बात है। पानी बाड़े नाभ में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। ये दान देने वालों की कभी कमी नहीं होगी। समझ में एक वैसा लेने वालों की कमी हो जाए, देने वालों की नहीं होगी। लेकिन याद रखना, लेने वाला तो जो फंसेगा वो फंसेगा, ये देने वाला तो जो फंसेगा फंसेगा। लेकिन तुमने बेईमानी से लिया तो तुम्हारी बहुत दुर्गति हो जाएगी। वो तो हो सकता है बेचारा सरलता से दे दिया उसने, तो तुमने उसको मूर्ख बना दिया, वो तो ठीक है। लेकिन तुमने जो छल कपट मायाचार किया है उसका फल सीधा नरक निगूद है। मंदिर का 1 रुपया भी भूल कर बेईमानी से मत खा जाना। नहीं समझ में आया? और जो ऐसा पाप करते हैं वे सब करुणा के पात्र हैं। इस रूप में ऐसा जैन धर्म मिला था, ऐसा वस्तु का स्वरूप मिला था, फिर भी ये मूर्ख कहाँ गिर गया। अंतर समझ में आता कि नहीं आता? भाई आपको डिसाइड करना पड़ेगा दिनेश जी, ऐसे नहीं चलेगा। आपने पहले तो जैन धर्म की प्रभावना के बड़े नियम ले लिए। मैं पैसा नहीं कमाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। बराबर क्या करूंगा मैं? मुझे तो जिन शासन की प्रभावना करनी। ये नियम लिया है तो साथ में ये नियम पहले समझ लेना कि अब महल नहीं मिलेगा। अब बहुत दौलत और शोहरत नहीं मिलेगी। अब जैसा मिलेगा उसमें समता भाव हो तो करना। अब लोग संस्थाओं की नौकरी चुन लेंगे और फिर कहेंगे हमारी सैलरी डॉक्टरों के बराबर करो, तो फिर डॉक्टर बन जाते हैं। पकड़ में क्यों कि ये मार्ग धर्म का है। यहाँ पर लौकिक चाहे वांछा हो तो धर्म के क्षेत्र में लगो ही मत, फिर तो अपनी मेहनत करो। तुम्हें अपना मकान बनाना हो, महल बनाना हो, खूब सबकी बराबरी करना हो, तो भैया फिर ये धर्म के क्षेत्र में क्यों लगा रहे हो? नहीं समझ में आया? और फिर ऐसी कि और अगर तुम्हें पैसा मकान दुकान चाहिए मान के चलो, और तुम कहते हो कि तो संस्थाओं से सीधा सौदा करो कि भाई इतने पैसे लूंगा, करवाना हो करो, ना हम तो निकली। फिर वहाँ सम्य दर्शन की बात मत करो, फिर वहाँ ये धर्म की दुहाई मत दो। ये सब ठगियाँ हैं। क्यों ठगिया इस रूप में है कि विचारशील नहीं है। एक तरफ सम्यक दर्शन जी निर्वांछक भी हैं और एक तरफ जरा सा अनुरूप नहीं हुआ तो लड़ाई झगड़ा करते हो। पकड़ में आ रहा मैं क्या कह रहे हैं? भाई मुझे चाहिए तो चाहिए। बनो तो ऐसे दृढ़ निश्चय बनो कि भरत जी को जाना है तो जाना है। कहाँ जाना है? युद्ध लड़ने के लिए। सबरे भाई चले जाओ जिसको जहाँ जाना है, सबरा खानदान चले जाओ जिसको जहाँ जाना है। मैं चक्रवर्ती बनने जा रहा हूँ। कहने में ये ईमानदारी होती है। और हम लोगों ने क्या कर रखा है? सब जगह गला घोंट प्रतियोगिता चल रही है। त्याग व्रत वालों के पास पहुंच गए तो त्याग व्रत का ढोंग करने लगे, भोगियों के पास पहुंच गए तो भोग का ढोंग करने लगे। अगर कोई ऐसा आदमी आ गया जिसको ये दिखाना है कि हम भोगों से दूर हैं, समझ में आया, तो उसको गुरुदेव की फोटो दिखाता है। ख्याल में है ना? वो कोई बड़ा सेठ आ गया पैसे वाला तो उसको बड़ी पेंटिंग दिखा दीजिए, लाख रुपए की लाए थे हम अमेरिका से। क्या है ये सब जो अंदर तेरे सब अव्यवस्थित पना है वो सब मिथ्या दर्शन के कारण है। पकड़ में आया? भाई जैन धर्म कठिन नहीं है, जैन धर्म जैसा धर्म ही नहीं है, और जैन धर्म ही सच्चा धर्म है। बाकी जगह तो रंग राग को धर्म मानते हैं जो अनादि काल से जीव को अच्छा लगता है। इसलिए जैन धर्म के पास लोग नहीं आते क्योंकि यहाँ रंग राग की गुंजाइश नहीं है। लेकिन हमारे पढ़ाने का तरीका भी गलत है जिसके कारण हमारे लोग चले जाते हैं। हम तुम्हें तत्व समझाते नहीं और त्याग व्रत समझाने बैठ जाते हैं, और तुम्हें तत्व के बिना त्याग व्रत सच्चा कैसे होगा वो तुम्हें कठिन लगता है। इसलिए तुम्हें अंदर लगता है कि जैन धर्म कठिन है। विचार करो,
सहजानंदी सोत स्वरूप